ओम शांति। 6 सितंबर के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा ने बताया कि लास्ट फाइनल पेपर में फुल पास होने के लिए 1 सेकंड में डिटैच होने का विशेष अभ्यास करना है। इसके लिए मन को सेकंड में अपने अनादि साइलेंस की स्थिति में स्थित होने की ड्रिल करनी है। तो मुरली का टाइटल ही है रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो व समय लगता है, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। तो अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आने चाहे तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे वर्तमान समय प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। तो ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो व टाइम लग जाता है। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। तो बाबा ने कहा फाइनल रिज़ल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। इसलिए बाबा कहते ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फिर बाबा ने कहा देह, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा
समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। बाबा पूछ रहे, बाबा कह रहे ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर बाबा कहते अभी भी समय है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इस आधार पास विद ऑनर बनना या पास विद ऑनर होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। तो ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। तो बाबा कहते जरा भी हलचल न हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं, उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होंगी, माया में भी जितनी शक्ति होंगी, ट्रायल करेंगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होंगी। तो दोनों तरफ की सीन बहुत पावरफुल होंगी, लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएंगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? तो लास्ट पेपर के लिए लास्ट में अभ्यास नहीं करेंगे, वो अभ्यास हमको एक सेकंड में साइलेंस में स्थित हो जाना, एक सेकंड में इस शरीर से डिटैच हो जाना, ये अभ्यास करना है। आज का वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।